हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल इस क्लासेज में। दोस्तों, आज का सेशन इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के सेशन में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का यूनिट 7, 8 और 9 देखने वाले हैं। अगर इससे पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उनका प्लेलिस्ट दिया गया है, वहाँ से 1 से लेकर 6 तक आप यूनिट देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस सेशन में हम लोग 7, 8 और 9 यूनिट देखने वाले हैं जो कि आप सबके एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, वो भी जिस साल पूछा गया था उसका साल लिखा भी रहेगा और ये भी पता चलेगा कि कितने बार कौन से क्वेश्चन पूछा गया था। तो अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों, चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग यूनिट 7 देखने वाले हैं, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ये यूनिट 7 है और इससे जितने भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और बनने वाले हैं दोनों देखेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है संवेग P के कण का तरंगदैर्घ्य होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया जो संवेग होता है P के कण, उसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए राइट है, लेमडा बराबर h/p। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है लेमडा तरंगदैर्घ्य वाले फोटॉन की ऊर्जा है। ये 2016 में पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो लेमडा है वह तरंगदैर्घ्य वाले फोटॉन की जो ऊर्जा है वह क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी राइट होगा, He/λ। ऑप्शन बी राइट होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है यदि नीले रंग के प्रकाश के फोटॉन की ऊर्जा E1 और पीले रंग के प्रकाश के फोटॉन की संख्या E2 है तो क्या होगा। तो ये क्वेश्चन 2017 में पूछे गए हैं। तो ये इनका जवाब देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, E1 ग्रेटर देन E2। ये होगा इसका जो यदि नीले रंग के प्रकाश के फोटॉन की ऊर्जा E1 और पीले रंग के प्रकाश की ऊर्जा फोटॉन की ऊर्जा है E2 हो तो E बड़ा होगा E2 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन 2019 में पूछे गए हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, जब प्रकाश जो है वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो प्रकाश है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो जो कौन सी राशि है जो परिवर्तित नहीं होती है। तरंगदैर्घ्य है, आवृत्ति है, चाल है या फिर आयन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, आवृत्ति। ये परिवर्तित नहीं होती है। अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जब प्रकाश एक माध्यम के दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सी राशि है जो परिवर्तित हो जाती है, तो ये 3 होती जो परिवर्तित हो जाती है, तरंगदैर्घ्य और चाल और आयन। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि राशि परिवर्तित नहीं होती है, तो ऑप्शन बी राइट है। और यह क्वेश्चन 2019 में पूछे गए हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी ई भी इकाई होती है और यह क्वेश्चन 2020 में पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी, ऊर्जा की। जो ईवी होती है वह ऊर्जा की इकाई होती है, ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांक स्थिरांक का विमा है। प्लांक स्थिरांक की विमा क्या है और ये भी क्वेश्चन 2020 में पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए। इसका जो जवाब होगा ऑप्शन ए होगा, ml-1 और t-1। ये हो गई इसकी बीमा, ये प्लांक स्थिरांक की बीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है इनमें कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है। निम्न में से कौन है जो विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित हो जाता है, गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें या फिर कैथोड किरणें। और ये जो क्वेश्चन है वो 2019 में पूछे गए हैं। तो आइए इनका जवाब देखते हैं।
तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी, कैथोड किरणें हैं जो विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है 10^14H, 10 जो है 14H है, आवृत्ति की 6.62 जूल, विकिरण ऊर्जा में फोटॉन्स की संख्या क्या होगी। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो 10^14 है Hz, आवृत्ति की 6.62 जूल, विकिरण ऊर्जा में फोटोनों की संख्या क्या होगी। और ये जो क्वेश्चन है 2018 में पूछे गए हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, 10^20, ये होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 2 बार रिपीट है 18 और 20 दोनों में। किसी m द्रव्यमान का q आवेश के कण को भी विभव द्वारा त्वरित किया जाता है। किसी m जो द्रव्यमान है वो q आवेश के कण को भी विभव के द्वारा त्वरित किया जाता है, तो कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होगा। जो कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य है वह क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, h/√2mv, ये होगा डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है किसी धातु के कार्य फलन ये फाई होगा, फाई, किसी धातु के कार्यफलन फाई आपतित प्रकाश की आवृत्ति भी तथा उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा ई में संबंध क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, E = hv-फाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब घटना जिसमें कुछ धातुओं पर प्रकाश पड़ने पर उसमें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, जब वह घटना। क्वेश्चन नंबर 11 है वह घटना जिसमें कुछ धातुओं पर प्रकाश पड़ने पर उसमें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं कही जाती है। क्या कही जाती है कि जब कोई भी घटना, वह घटना जिसमें कुछ जो धातुएं होती है वह प्रकाश पड़ने पर उनमें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाती है, तो वो क्या कहा जा सकता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटोग्राफी, या फिर प्रकाश मिति, या फिर प्रकाश संश्लेषण। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। जब कोई धातु है कि कुछ वह घटना जिसमें कुछ धातुओं पर प्रकाश पड़ने पर उसमें जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाती है वह प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में किसके फोटोन की ऊर्जा अधिक होती है। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को मालूम है तो कमेंट में बताइए। बढ़ते हैं आगे। अगर ये सॉल्व नहीं हो सकता है तो हम फिर 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसका जवाब देंगे। तो अगर मालूम है तो कमेंट में बताइए कि निम्नलिखित में किसके फोटोन की ऊर्जा अधिक होती है, दृश्य प्रकाश, अवरक्त प्रकाश, पराबैंगनी प्रकाश, या इनमें से कोई नहीं। तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है नाभिक का घनत्व लगभग होता है। नाभिक का जो घनत्व होता है लगभग कितना होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, 2.29 इंटू 10^17 kg प्रति मीटर, प्रति मीटर, m⁻³ ये होगा नाभिक का घनत्व। तो जो नाभिक का जो घनत्व होता है वह लगभग इतने के बराबर होता है। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। आई होप आप लोगों ने जवाब दिए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया निम्नलिखित में किसके फोटोन की ऊर्जा अधिक होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, पराबैंगनिक प्रकाश। पराबैंगनिक प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा अत्यधिक होती है। तो अब हम लोग यूनिट 8 देखने वाले हैं, एटम्स एंड न्यूक्लियाई। तो ये जो आइटम्स और न्यूक्लियाई है इनसे जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं और जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं दोनों को लाया गया है। तो अंत तक बने रहिए। बढ़ते हैं आगे, यूनिट 8 का क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है बोर मॉडल के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कोणीय संवेग क्या होगा। जो बोर मॉडल है उनके अनुसार हाइड्रोजन जो परमाणु है उनमें इलेक्ट्रॉन की जो न्यूनतम कोणीय संवेग होगा वह क्या होगा। आइए इनका जवाब देखते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, h/2 पाई होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैथोड किरणें हैं।
अगर आप लोग का इनका आंसर मालूम है, अगर आप लोगों के इस क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो कमेंट में बताइए कि कैथोड किरणें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या फिर फोटॉन। तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, तांबा का कार्यफलन होता है। तांबा का जो कार्यफलन होता है वह क्या होता है? कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कुछ जूल या फिर कुछ वाट या फिर कुछ वोल्ट। ये क्वेश्चन 2017 में पूछे गए हैं, तो इनका आंसर बताइए क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तांबा का जो कार्यफलन होता है वह होता है कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत बोर के परमाणु मॉडल में क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत बोर के परमाणु मॉडल में निहित होता है। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर सिद्धांत के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा की कक्षा से नीचे तीसरी कक्षा में कूदता है तो इस प्रकार उत्सर्जित स्पेक्ट्रल रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो बोर सिद्धांत है उनके अनुसार जब इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा की कक्षा के नीचे तीसरी कक्षा में अगर कूद जाती है तो उस प्रकार उत्सर्जित स्पेक्ट्रल जो रेखाएं होती है वह क्या कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, पासन श्रेणी। ऑप्शन बी राइट है। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आई होप आप लोगों ने इनका आंसर दिए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था कि कैथोड किरणें होती हैं, और ये क्वेश्चन जो है वो 2020 में पूछे गए हैं। तो आइए इनका जवाब देखते हैं। जो कैथोड किरणें होती है वह होती है प्रोटॉन। ऑप्शन बी राइट है, ऑप्शन सी राइट है, सॉरी ऑप्शन सी राइट है, प्रोटॉन। तो बढ़ते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बोर के विचार की परमाणु में विविक्त ऊर्जा स्तर है। बोर के विचार की परमाणु में विविक्त ऊर्जा स्तर है एवं फोटॉन उत्सर्जन के प्रक्रम की पुष्टि हेतु प्रयोग क्या था, मतलब कौन सा प्रयोग था? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, फ्रैंक हार्ट प्रयोग था। जो बोर के विचार थी परमाणु के विविक्त स्तर पर एवं फोटॉन उत्सर्जन के प्रक्रम की जो पुष्टि मतलब हेतु जो प्रयोग किया गया था वो प्रयोग था फ्रैंक हार्ट प्रयोग। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीडबर्ग नियतांक R एवं प्रकाश की चाल C हो तो RCH का मात्रक क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए राइट है, जूल। जूल होगा इसका मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक स्वतंत्र परमाणु द्वारा एक फोटॉन उत्सर्जित किया जा रहा है। संबंधित ऊर्जा स्तरों के अंतर डेल्टा ई तथा निकाले फोटॉन की आवृत्ति भी हो तो क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा डेल्टा ई ग्रेटर देन माइनस एच बी। ये होगा, मतलब जो स्तर का अंतर होगा वो ये होगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु की भूयिष्ठ ऊर्जा -13.6 eV है तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होगी? इस क्वेश्चन में पूछा गया कि जो हाइड्रोजन परमाणु है उसकी भूयिष्ठ ऊर्जा -13.6 eV है, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होती है, क्या होगी? तो इसका जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन ए ही होगा, 13.6 eV, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। 13.6 eV होगा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1 AMU बराबर होता है। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग को मालूम है तो प्लीज कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में होती है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी है जो दृश्य भाग में होती है? और ये क्वेश्चन 2020 में पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, लाइमन श्रेणी जो दृश्य भाग में होती है। तो ऑप्शन ए राइट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की मतलब कौन सी श्रेणी है जो दृश्य भाग में पड़ती है। और ऊपर जो क्वेश्चन दिया गया था जो दृश्य भाग में होती है, तो दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। उसमें पूछा गया कि दृश्य भाग में होती है और इसमें पूछा गया दृश्य भाग में पड़ती है। और ये क्वेश्चन 2019 में पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, बार श्रेणी। बार श्रेणी है जो दृश्य भाग में पड़ती है, तो ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग होगा। हाइड्रोजन परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग होगा वह क्या होगा। और ये क्वेश्चन 2018 में पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, h/2π/JS यानी जूल सेकेंड। तो ऑप्शन बी राइट होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन हम आप लोगों को दिए थे कि आप लोग सॉल्व करिए और कमेंट में बताइए कि क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दे दिए होंगे। आई होप हमें लगता है कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर दिए होंगे। तो मिलाइए कि आपने सही दिया या फिर रॉन्ग। तो चलिए इनका आंसर बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, एक AMU बराबर होता है। एक AMU बराबर क्या होता है। और ये जो क्वेश्चन है 2020 में पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी, 1.6 × 10⁻⁻19 kg। ये होगा एक AMU बराबर होगा तो 1.6 × 10⁻⁻19 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी नमूना का परमाणु क्रमांक Z तथा द्रव्यमान संख्या A है। क्वेश्चन नंबर 14 है किसी नमूना का परमाणु क्रमांक Z तथा द्रव्यमान संख्या A है। इसके परमाणु में न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या होगी। इसके जो परमाणु होंगे उसमें न्यूट्रॉन्सों की संख्या क्या होगी। और ये जो क्वेश्चन है 2018 में पूछे गए हैं। तो आइए इनका जवाब देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी, A-Z। ये होगी न्यूट्रॉन्सों की संख्या, ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशियां हैं। नाभिकीय अभिक्रिया में जो संरक्षित भौतिक राशियां है वह कौन है। और ये जो क्वेश्चन है 2018 में ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। कुल आवेश, कोणीय संवेग और रेखीय संवेग, ये तीन हैं जो भौतिक राशियां है नाभिकीय अभिक्रिया में। तो ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है TH 230 के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। TH जो है जिसमें 230 है मतलब 230 के एक परमाणु में जो न्यूट्रॉनों की संख्या होगी वह क्या होगी। और ये जो क्वेश्चन है 2012 में पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, 140 न्यूट्रॉनों की संख्या होगी TH में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है सौर ऊर्जा का स्रोत है। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो कमेंट में बताइए। तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक चांस आप लोग को मिला है कि इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, फिर बाद में मिलाएंगे कि आपने सही दिया या फिर रॉन्ग। तो बढ़ते हैं आगे। रीडबर्ग नियतांक R एवं प्रकाश की चाल C हो तो RC का मात्रक होगा। अभी थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चन को देखा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, प्रति सेकेंड। शायद ये क्वेश्चन नहीं था, कोई और था। तो इस क्वेश्चन को जो सही जवाब होगा वह होगा प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है न्यूक्लियर घनत्व का क्रम क्या होगा। जो न्यूक्लियर है उसका घनत्व क्रम क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, 10⁻17। ये होगा घनत्व क्रम। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। आई होप आप लोगों ने इनका आंसर कमेंट में दिया होगा। तो अब आप लोग मिलाइए कि आपने सही दिया या फिर रॉन्ग। जो ये क्वेश्चन नंबर 17 है ये 2017 में पूछे गए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वह है सौर ऊर्जा का स्रोत है। तो जो सौर ऊर्जा का स्रोत है वह है ऑप्शन बी, न्यूक्लियर संलयन। ये सौर ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है चिन्ह। यहाँ पे जो चिन्ह दिया गया है किस गेट को निरूपित करता है। ये जो फिगर है
ये किस गेट को निरूपित करता है, और ये क्वेश्चन 2020 में पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी एंड। ये एंड गेट को निरूपित करता है, ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसी घनत्व के दो समभारिक के नाभिकों में अवश्य है। किसी तत्व के जो दो समभारिक के जो नाभिक है उनमें क्या आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, द्रव्यमान समान संख्या ये दो समभारिक के नाभिकों में आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स किरणें निकालती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक्स किरणें निकलती है, कहाँ निकलती है, β-6 में, β+6 में, इलेक्ट्रॉन गिरपथ में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो एक्स किरणें निकलती है वह निकलती है इलेक्ट्रॉन निरपथ में निकलती है, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम नाभिकीय अभिक्रिया किसके द्वारा की गई है। जो प्रथम नाभिकीय जो अभिक्रिया है वो किसके द्वारा किया गया था, चॉडविक, आइंस्टीन, या फिर पाउली, या फिर रदरफोर्ड। तो ये जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी, रदरफोर्ड के द्वारा प्रथम जो नाभिकीय अभिक्रिया है उन्हीं के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन डी राइट है। तो चलिए अब हम लोग यूनिट 9 देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अब हम लोग यूनिट 9 में देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आप लोग खुद से भी क्वेश्चन आंसर को सही लगाने की कोशिश कीजिए ताकि आप लोग को ये प्रैक्टिस रहे और ये प्रैक्टिस आप लोग को एग्जाम टाइम में बहुत हेल्प करे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर यूनिट 9 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, संयोजक ऊर्जा बैंड तथा चालन ऊर्जा बैंड के बीच के अंतराल को क्या कहते हैं। जो संयोजक बैंड है और जो चालक बैंड है उनके बीच का जो अंतराल होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं। तो सही जवाब जो होगा वह होगा ऑप्शन ए, फर्मी बैंड कहते हैं। संयोजक बैंड और जो मतलब चालन बैंड होते हैं उनके बीच की जो अंतराल होती है उसे हम लोग फर्मी बैंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धचालक पदार्थ में संयोजन बैंड तथा चालन बैंड के बीच होता है। जो अर्धचालक पदार्थ है उनमें जो संयोजन बैंड होते हैं और चालन बैंड उनके बीच में क्या होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, पतला बैंड गैप होता है अर्धचालक पदार्थ में संयोजन बैंड और चालन बैंड के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धचालकों में परिकलित अशुद्धि मिलाने की क्रिया को क्या कहते हैं। जो अर्धचालक होते हैं उसमें जो परिकलित अशुद्धि मिलाने की जो क्रिया होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, डोपिंग, यानी मदन या अपमिश्रण कहते हैं जो अशुद्धि को मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अर्धचालक की स्थिति में फॉरबिडेन ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई लगभग कितनी होती है। जो अर्धचालक होती है उसकी स्थिति में फॉरबिडेन ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई जो लगभग होती है वह कितनी होती है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी, 1 eV यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मतलब बराबर होती है लगभग। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक अर्धचालक की T1K से T2K ताप पर ठंडा किया जाता है। एक अर्धचालक को T1K और T2K ताप पर ठंडा किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा या फिर नियत रहेगा, या पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। तो ये जो क्वेश्चन है 2018 में पूछे गए हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, बढ़ेगा। एक अर्धचालक की जो T1K और T2K ताप पर ठंडा किया जाता है तो इसका प्रतिरोध बढ़ेगा, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं। ऐसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को मालूम है तो कमेंट में बताइए। तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GAP संधि द्वारा अधिकांश प्रकाश उत्सर्जित होता है। GAP जो है संधि द्वारा अधिकांश जो ऊर्जा मतलब प्रकाश है उत्सर्जित होता है। तो और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, लाल और हरा। ऑप्शन ए राइट है, लाल और हरा। लाल और हरा, एक मिनट, ऑप्शन ए राइट, लाल और हरा। GAP संधि द्वारा अधिकांश जो प्रकाश उत्सर्जित होता है वह लाल और हरा उत्सर्जित होता है प्रकाश। तो बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, जब LED उत्क्रम अभिनीति में होता है तो क्या होता है। जो LED होता है वह उत्क्रम अभिनीति में होता है तो क्या होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है।
जब एलईडी उत्क्रम अभिनयति में होता है तो प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है। ऑप्शन ए राइट है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। वैसे युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे हम लोग सौर सेल कहते हैं। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक डायोड प्रयुक्त हो सकता है। इसका भी आंसर कमेंट में बताइए। तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, पूर्ण तरंग दृष्टि कारक के में उपयोग होता है। जो पूर्ण तरंग दृष्टि कारक में प्रयोग होता है वो कौन है? ये क्वेश्चन 2017 में पूछे गए हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, 2 डायोड। ऑप्शन ए राइट है, 2 डायोड। पूर्ण तरंग दृष्टि कारक में 2 डायोड प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी टाइप के अर्धचालक में मुख्यतः धारा वाहक होते हैं। जो पी टाइप के अर्धचालक होते हैं उसमें जो मुख्यतः धारा होते हैं वो कौन होते हैं? और ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट है, 16 और 20 दोनों में, तो इम्पॉर्टेंट है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, होल। ऑप्शन बी राइट होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर लेते हैं। एक डायोड प्रयुक्त हो सकता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, एसी को डीसी में परिवर्तन के लिए डायोड प्रयुक्त हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण तरंगी दृष्टिकरण। क्वेश्चन नंबर 12 है, पूर्ण तरंगी दृष्टिकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 Hz है तो निर्गम आवृत्ति क्या होगी? और ये क्वेश्चन 2019 में पूछे गए हैं। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, 100 Hz होगा, 100 Hz। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, पी टाइप अर्धचालक प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में त्रिसंयोजक मिलाया जाता है, लेकिन एन टाइप प्राप्त करने के लिए मिलाया जाता है वह क्या है? और ये क्वेश्चन 2017 में पूछे गए हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, 5 संयोजक मिलाया जाता है जब एन टाइप पर प्राप्त करने के लिए 5 संयोजक की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलईडी से प्रकाश पाने के लिए बैंड गैप का प्रसारण कितना होता है? जो एलईडी बल्ब होते हैं उनसे प्रकाश पाने के लिए बैंड गैप की जो प्रयास होता है वह कितना होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, 1.8 EV-3 EV यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है ये लेड एलईडी में प्रकाश पाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन, पी और एन यानी एन सिंगल बॉन्ड पी सिंगल बॉन्ड एन ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, IB बराबर IE माइनस IC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणिक संबंधता में प्रयोग होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, परस्पर प्रेरण। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, PNP ट्रांजिस्टर के लिए कॉमन आधार में अल्फा का मान 0.98 है तो कॉमन उत्सर्जक में धारा लाभ बीटा का मान क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, 49 होगा इसका बीटा का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NPN ट्रांजिस्टर के लिए कॉमन आधार में बीटा का मान 100 है, 100 बीटा का मान दिया गया है तो कॉमन उत्सर्जन में लाभ अल्फा का मान क्या होगा? यहाँ पे अल्फा का मान पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, 0.999। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर में किस विन्यास में वोल्टता लाभ अधिकतम है? ट्रांजिस्टर में किस विन्यास में वोल्टता लाभ अधिकतम है? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, कॉमन उत्सर्जन। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रांजिस्टर में बहुसंख्यक आवेश वाहक का उत्सर्जन बेस की ओर आने वाला भाग क्या है? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, उत्सर्जक है आने वाला भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ट्रांजिस्टर में धारा नियतांक अल्फा तथा बीटा है तो ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। तो है तो क्या होगा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अल्फा और बीटा बराबर होगा 1। अल्फा और जो बीटा बराबर हो जाएगा वह हो जाएगा 1। तो देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, दार्शनिक संख्या 25 को द्वि आधारी में लिखिए। 2 बार पूछे गए हैं, 13 और 20 में। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, 11001 ट्वाइस। ये होगा दशमिक संख्या 25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बाइनरी संख्या सिद्धांत में 111 निरूपित करता है किसको? 111 जो है वो किसे निरूपित करता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, 7 को निरूपित करता है। तो चलिए हम इसका आंसर बताते हैं। जो बाइनरी में होता है वह 30 होता है, 1 2 और 3 हुआ। अब 3 है तो मतलब 1 हो गया, ये हो गया 1 2 और ये हुआ 4। अब अगर तीनों ये 1 1 है, अगर तीनों इसको ऑन कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 2 6 और 1 7। तो यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो ऑप्शन सी होगा 7। क्वेश्चन नंबर 24 है मूल गेट यानी बेसिक गेट है। यहाँ पे जो मूल गेट है वह कौन है बेसिक गेट? तो ये क्वेश्चन 2009 में पूछे गए हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी, एंड और नॉट। ये 3 है जो मूल गेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है नॉर गेट का लॉजिक संकेत है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ये जो फिगर है ये नॉर गेट का लॉजिक संकेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड गेट का बुलियन व्यंजक है, और ये जो क्वेश्चन है 2017 में पूछे गए हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, y बराबर a.b। ये एंड गेट का बुलियन व्यंजक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक है, और ये जो क्वेश्चन है 2019 में पूछे गए हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, a.b बुलियन बराबर y, बहुलन बराबर y। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक फिगर दिया हुआ है और ये लॉजिक गेट है किसका? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी, एंड के लिए ये लॉजिक गेट है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 29 है नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक है। यहाँ पे नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक पूछा गया है, और ये भी क्वेश्चन 2 बार रिपीट है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, a+b बुलियन बराबर y। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉट गेट बनाने के लिए उपयोग होता है, 2017 में पूछे गए हैं। तो नॉट गेट के लिए जो उपयोग होता है वह होता है ऑप्शन ए, n-p+n ट्रांजिस्टर जिसका उत्सर्जन उभयनिष्ठ है, इसका उपयोग किया जाता है नॉट गेट बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 31 है दशमलव अंक पद्धति की संख्या 27 द्विआधारी पद्धति की तुलना संख्या होगी, और ये जो क्वेश्चन है 2017 में पूछे गए हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, 1111011, ये होगा 27 की द्विआधारी पद्धति समतुल्य संख्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉट गेट का संकेत है। तो ये जो है नॉट गेट का संकेत है ऑप्शन ए, ये है ट्रायंगल जैसा, ये नॉट गेट का है, और ये जो है ऑप्शन सी में ये एंड गेट का है, और बी में है वो और गेट का है। तो याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 है a+1 का मान होगा। तो a+1 का जो मान होगा वह होगा ऑप्शन बी, 1, a+1। अगर हम a इधर ले लेंगे तो बराबर में 1 चला जाएगा। तो a+1 का जो मान होगा वह होगा 1। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक था। मिलते हैं अगले सेशन में। अगर ये सेशन आप लोग को पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो ये सेशन अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और कमेंट में बताइए कि ये सेशन आप लोग को कैसा लगा और कितने क्वेश्चन हैं जो आप लोगों ने खुद से सॉल्व किया है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।